गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करेंगे फोल्ड ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, कल हमने कौन सा माउंटेन किया था? कल हमने किया था अपना फोल्ड माउंटेन। आज करेंगे ब्लॉक माउंटेन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में कंप्लीट कर ली। तो चलो फटाफट एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक किया था, कौन से किया था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कर लिया। उसके बाद में हमने डिसकॉन्टिन्यूटी की थी। उसके बाद में 3 थ्योरी की थी। कौन कौन सी थ्योरी की थी अपने? एक की थी प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की थी, और थर्ड की थी अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक किया था वो किया था अर्थ मूवमेंट। उसके बाद में हमने माउंटेन। अब कौन से आ रहे थे हम? माउंटेन। हमने कौन सा माउंटेन कवर कर लिया है? फोल्ड माउंटेन क्या कर लिया हमने? कवर। आज हम करेंगे ब्लॉक माउंटेन। दोस्तों टॉपिक को कनेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले हमने अब माउंटेन कर रहे हैं, तो माउंटेन कैसे आया, माउंटेन तक हम किस टॉपिक से लेकर किस टॉपिक तक पहुँचे हैं, जिससे हमारा माउंटेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में हमने फोल्ड माउंटेन किया, उसके बाद में अब कर रहे हैं ब्लॉक माउंटेन। तो चलो हम उससे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ये है अपने पास में, तो हमने बताया था अपने पास में कौन से 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स लगते हैं अपने पास में? एक लगता है अपने पास में एक्सोजेनेटिक, और उसके बाद में हमने जो थर्ड था वो कौन सा था? एंडोजेनेटिक। उसके बाद मैंने देखा कि जो एक्सोजेनेटिक है वो बाहरी क्या है? बाह्य बल है। उसके बाद में जो एंडोजेनेटिक है वो क्या है? आंतरिक बल है। तो हमने देखा था कि जो एंडोजेनेटिक जो फोर्स है, ठीक है, जो आंतरिक जो बल है वो क्या होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अपने पास में कौन कौन से फोर्स लगते हैं। एक होता है हमारे पास में कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, जिसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या करते हैं? प्लेटें मूवमेंट करती हैं। उसके बाद में हमने जो सेकंड था वो था अपने पास में माउंटेन फॉर्मेशन, जिसमें टेंशनल फोर्स और क्या लगते हैं? कंप्रेशनल फोर्स। तो टेंशनल जो फोर्स होता है हमने अपने पास में कल देखा था। कल कौन सा देखा था आपने? कल देखा था आपने कि कंप्रेस होने पर फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग होने पर कौन से माउंटेन बनते हैं? फोल्ड माउंटेन बनते हैं। आज देखेंगे कि टेंशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो टेंशनल फोर्स से क्या होती है? फॉल्टिंग, मतलब क्या आती है? दरार आती है, ठीक है। दरार से क्या होते हैं हमारे पास में? भ्रंश पर्वत, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसके बाद में खंड पर्वत, विभ्रंश पर्वत भी हम किसी के बोलते हैं, इसे बोलते हैं, या ब्लॉक माउंटेन। तो उसके पहले हम देख लेते हैं अपने पास में कि नॉर्मल फोल्ड, ठीक है, कि नॉर्मल दरार आती है। मान लो अपने पास में एक ये क्या है? प्लेट है। तो इसमें क्या आ गई? दरार आ गई, ठीक है। क्या आ गई? इसके बीच में क्या आ गई? दरार आ गई। टेंशनल क्या कर रहा है हमारे पास में? फोर्स लग रहा है, मतलब प्लेटें को हम अगर खींचेंगे, ठीक है, कम क्या करेंगे? टेंशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एक दूसरों को क्या करेंगे? खींचेंगे इनको, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये ये दरार आई हुई है, ठीक है, ये फोल्डिंग आई हुई है, किस पर टिकी हुई है? इन दोनों पर टिकी हुई है, मतलब ये क्या है? लटकी हुई है भाई। ये दरार आई हुई है इधर और इधर, ठीक है, तो ये क्या है? लटकी हुई है। इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। क्या बोलते हैं? हैंगिंग वॉल, ठीक है, हैंगिंग वॉल बोलते हैं। और जो जिस पर ये टिकी हुई होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस वॉल। क्या बोलते हैं? बेस वॉल, ठीक है। सिंपल सी साधारण सी बात है कि एक प्लेट में दरार आ गई किसी कारणवश बीच में, ठीक है, उसके ऊपर क्या लग रहा है? टेंशनल फोर्स लग रहा है। अभी टेंशनल फोर्स हमने बताया था, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम ये कर चुके हैं। जो टेंशनल फोर्स है क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हम देख चुके, ठीक है। तो टेंशनल फोर्स लग रहा है, हम एक प्लेट को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, एक इधर और इधर, ठीक है। तो ये जो बीच में दरार आई हुई है, ठीक है, तो ये इस पर क्या है? टिकी हुई है, इस साइड को भाई बीच में दरार आई हुई है, लटकी हुई है ना, किस पर टिकी हुई है? इस पर। तो इसको हम बोलते हैं बेस वॉल, ठीक है। और जो लटकी हुई होती है हम इसको बोलते हैं हैंगिंग वॉल, ठीक है। अगर मान लो हैंगिंग वॉल क्या कर रही है? नीचे आ रही है, और बेस वॉल क्या कर रही है? ऊपर जा रही है।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। कि भाई नॉर्मल क्या है, दरार आ रही है, नॉर्मल फॉल्ट आ रही है, ठीक है। अगर यही मान लो कि ये प्लेट है, ठीक है, दरार आ रही है। अगर मान लो हैंगिंग वॉल है, ठीक है, ये जो टिकी हुई है ये क्या करे, ऊपर उठ जाए, ठीक है, हैंगिंग वॉल क्या करे, ऊपर उठ जाए, और बेस वॉल क्या करे, नीचे आ जाए। जो बेस वॉल है वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं कि रिवर्स फॉल्ट आ गया, इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा कि हैंगिंग वॉल नीचे आ जाएगी, बेस वॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। रिवर्स फोल्ड में क्या होगा कि हमारे पास में हैंगिंग वॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी, और जो बेस वॉल होगी वो क्या करेगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। तो हम दो अब क्या करते हैं, दो केस ले रहे हैं अपने पास में। मान लो फर्स्ट केस कौन सा आता है अपने पास में कि हमारे पास में कौन सा, मान लो एक ये प्लेट है, ठीक है, दरार आ गई इसके बीच में। एक अपने पास में ये प्लेट है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हैंगिंग वॉल क्या कर रही है, अगर ऊपर जाएगी, मान लो आप टेंशनल फोर्स लगाओगे, ठीक है, इस पर आप क्या कर रहे हो, टेंशनल फोर्स लगा रहे हो। अगर टेंशनल फोर्स लगा रहे हो तो हैंगिंग वॉल क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। हैंगिंग वॉल नीचे आ जाएगी ना, ये वाली हैंगिंग वॉल। तो ये किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना। हैंगिंग वॉल है वो क्या हो गई, नीचे आ गई अपने पास में। चलो दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये अपने पास में क्या था भाई, ये था अपने पास में कि टेंशनल फोर्स लगा रहे हैं हम, फर्स्ट केस ले रहे हैं कंप्रेशनल फोर्स का, ठीक है। तो दरार आ गई किसी कारणवश से इसमें प्लेट में, किसके कारण, एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण, ठीक है। और एंडोजेनेटिक किसके वजह से उत्पन्न होते हैं, लावा जो कन्वेंशन करंट होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये आ गए अपने पास में क्या, दरार, ठीक है। अब ये जो हैंगिंग वॉल है, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, टेंशनल फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, एक प्लेट को खींचेंगे, ठीक है। तो जो ये हैंगिंग वॉल होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हैंगिंग वॉल क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। तो इसी उठे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ये याद रखना, ब्लॉक माउंटेन के चोटी नहीं होती, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन की क्या है, पीक नहीं होती है, चोटी नहीं होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। और जो ये धसा हुआ जो पार्ट है अपने पास में, जो धसा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे इसको, जो ये धसा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इस धसे हुए पार्ट को कुछ इस तरह से बन रहा है अपने पास में, ठीक है। तो इस उठे हुए पार्ट को तो हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और जो ये धसा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली बोलेंगे उसी के। अब फर्स्ट केस हो गया, अब सेकंड केस लेते हैं, कौन सा, कंप्रेशनल फोर्स। मान लो अपने पास में ये एक प्लेट है, ये कौन सा केस आ गया, सेकंड केस, ठीक है। ये प्लेट क्या हो गई, दरार आ गई, ठीक है। तो अब इस पर क्या करें, कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अगर कंप्रेशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हैंगिंग वॉल होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। भाई हैंगिंग वॉल होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी, और जो बेस वॉल होगी वो क्या करेगी, नीचे धस जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने पास में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने पास में स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस उठे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये धसा हुआ पार्ट है इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। समझ में आया। तो देख, दो केस बताए हमने। पहला कौन सा केस बताया कि टेंशनल फोर्स लगता है, तो टेंशनल फोर्स लगता है अपने पास में, तो प्लेटें क्या करेंगी, दरार आ रही है प्लेट में, ठीक है। तो हैंगिंग वॉल क्या कर रही है, नीचे आ रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा अपने पास में,
माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, इस उठे हुए भाग को हम ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। अगर कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो हैंगिंग वॉल क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी और अपने पास में कोई क्या हो जाएगा, इस तरह का क्या हो जाएगा, जो आ जाएगी सेफ आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन और इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। अब कुछ ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलो हम ब्लॉक माउंटेन के सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन, तो सबसे पहले जो ब्लॉक माउंटेन है वो कौन सा है, सीरा नवाड़ा। सीरा नवाड़ा, ठीक है, ये कहाँ पर है ये भी बताएंगे। फर्स्ट कौन सा आ गया, सीरा नवाड़ा। उसके बाद में सेकंड अपने पास में कौन सा आएगा, विंध्यन, जो कहाँ पर है, भारत में, विंध्यन पर्वत। ये आपको बताएंगे, जो विंध्यन पर्वत है जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे उस समय बताएंगे। उसके बाद में आता है थर्ड अपने पास में वोसजस। वोसजस कौन सा आ गया, वोसजस में ये है अपने पास में फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस में। और जो विंध्यन पर्वत है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। और जो सीरा नवाड़ा है वो कहाँ पर है, यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए में। अब ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास में सीरा नवाड़ा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन, अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन हमसे पूछे तो कौन सा आएगा, सीरा नवाड़ा, जो कहाँ पर है, यूएसए में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड देखते हैं अपने पास में फोर्थ आता है ब्लॉक, जो ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, क्या आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ आता है अपने पास में माउंटेन रवांजोरी। ठीक है, रवांजोरी, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका में। हम इस माउंटेन रवांजोरी को माउंटेन ऑफ मून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माउंटेन ऑफ मून। ठीक है, माउंटेन ऑफ क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। तो हमने देख लिए ब्लॉक माउंटेन, देख लिए कौन कौन से देखे। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा था, सीरा नवाड़ा। सेकंड अपने पास में विंध्यन। थर्ड अपने पास में वोसजस। फोर्थ जो अपने पास में था ब्लैक फॉरेस्ट। और फिफ्थ अपने पास में कौन सा था, माउंटेन रवांजोरी। तो जो सीरा नवाड़ा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, कहाँ पर है, यूएसए में। ठीक है, विंध्यन पर्वत है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, विंध्यन जो माउंटेन है। और हमारे पास में वोसजस है, ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ है, जर्मनी में। और जो माउंटेन रवांजोरी ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। अब उसके बाद में देखते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, कौन से देखेंगे अपने पास में, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो सबसे पहले रिफ्ट वैली आती है, वो आती है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, उसके बाद में सेकंड अपने पास में आएगी राइन वैली। कौन सी, राइन वैली। उसके बाद में फोर्थ जो थर्ड है अपने पास में वो है नर्मदा। और जो फोर्थ है वो है तापी। ठीक है, ये याद रखना, ये रिफ्ट वैली हैं वो क्या थे, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, रिफ्ट वैली, अगर ब्लॉक माउंटेन बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या बनेंगे, रिफ्ट वैली भी बनेगी। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली कौन सी है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। उसके बाद में राइन वैली, नर्मदा और तापी वैली। तो ईस्ट अफ्रीकन जो वैली है ये नाम से ही पता चल रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, पूरे अफ्रीका में क्या है, ये
फैली हुई अफ्रीका। उसके बाद में जो राइन नदी है वो कहाँ पर है, जर्मनी में। उसके बाद में जो नर्मदा और तापी है ये कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, जो ईस्ट अफ्रीकन जो वैली है अपने पास में, ईस्ट अफ्रीकन वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैली है। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैली कौन सी है, ईस्ट अफ्रीकन वैली है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर ब्लॉक माउंटेन पूछे तो सीरा नवाडा, कहाँ पर जो है, यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, कल हमने क्या किया था, फोल्ड माउंटेन, आज हमने क्या किया है, ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किससे आते हैं, हमने बताया था कंप्रेशनल फोर्स लगता है तब आते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कब निर्माण होते हैं, जब इन पर क्या लगता है, टेंशनल फोर्स लगता है। ठीक है, माउंटेन है वो 3 प्रकार के होते हैं। हमने कौन कौन से देख लिए, फोल्ड माउंटेन देख लिया, उसके बाद में आज हमने ब्लॉक माउंटेन देख लिया, और जो कल देखेंगे वो कौन सा होगा, लावा माउंटेन। कल कौन सा करेंगे, लावा माउंटेन। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया कि रिवर्स, एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, ठीक है, एक रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा कि हैंगिंग वॉल नीचे आएगी, बेस वॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, बेस वॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी, हैंगिंग वॉल क्या करेगी, नीचे आएगी। अगर रिवर्स फॉल्ट हो रहा है तो हैंगिंग वॉल क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, और बेस वॉल क्या कर रही है, नीचे आ रही है। उसके बाद में हमने फर्स्ट और सेकंड इनके एग्जाम्पल लिए। अगर मान लो हम टेंशनल फोर्स लगा रहे हैं तो जो हैंगिंग वॉल होगी वो क्या करेगी, नीचे धंस जाएगी। ठीक है, और जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो ब्लॉक माउंटेन, और जो धंसा हुआ पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखे, सीरा नवाडा जो यूएसए में है, विंध्यन इंडिया में है, वो जस्ट देखा फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, माउंटेन रवांजोरी जो अफ्रीका में है, इसे हम माउंटेन ऑफ मून भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने कुछ रिफ्ट वैली देखी, जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन वैली, नर्मदा वैली, तापी नदी। ठीक है, तापी वैली देखी जो कहाँ पर है, इंडिया में है, राइन वैली जर्मनी में है, और जो ईस्ट अफ्रीकन वैली है वो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट वैली पूछे तो कहाँ पर है, ईस्ट अफ्रीकन वैली कहाँ पर है, अफ्रीका में, और वर्ल्ड लार्जेस्ट वैली है। उसके बाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन पूछे तो कौन सा, सीरा नवाडा जो कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आज की यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम करेंगे लावा माउंटेन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।